close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, विस्तृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में आर द्वारा ए व बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर है, न तो स्वतुल्य है, न तो संक्रमक है, न तो सममित है। इसका सॉल्यूशन देखें। दिया है आपको आर इक्वल टू ए व बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, आर जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर है। अब देखिए, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में आपका आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस डेट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इस तरह से। ये तो आपका इंटीजर हो गया। इसी के बीच में अभी एक पॉइंट और होता है, क्या? वो रेशनल नंबर। जैसे हम कह दिया जाए 1 से 0 1 के बीच में क्या होगा? 1/2, मतलब इसमें क्या होगा? 1/2। तो इसमें 1/2 भी है। और यहाँ पे देखा जाए कि इंटीजर में हर पूर्णांक पर क्या होगा? ये चीज़ आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि अगर हम देखा जाए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो अगर -2 पे अगर हम देखा जाए कि -2 पर आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। -2 और 2 पर देखिए क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ देख लीजिए, -2 इज लेस देन -2 का वर्ग, तो -2 इज लेस देन क्या? इक्वल 4। तो क्या है? ये आपको रिफ्लेक्सिव है। अगर 2 पे बात किया जाए तो भी आप देख लेते हैं, तो 2 लेस देन इक्वल 2 का वर्ग, अर्थात 2 लेस देन इक्वल 4। तो इंटीजर के हर पूर्णांक पर क्या हो सकता है? ये आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है इसमें जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। उस रेशनल नंबर उस पॉइंट पर ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अर्थात हम एक पॉइंट ऐसा है, इसमें हम क्या करेंगे? पूरा आल चेक है। मतलब रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे? जैसे रियल नंबर में हम पूरा आल चेक करते हैं, तो इस प्रकार से इंटीजर में तो आल चेक है, लेकिन रियल नंबर में एक पॉइंट ऐसा है जो इंटीजर में रेशनल नंबर है, उस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे हम कह दिए, तो आप देख रहे हैं कि -2 पर है रिफ्लेक्सिव, 2 पर होगा, 3 पर होगा। ये हर पॉइंट पर हो सकता है इंटीजर में, लेकिन रियल नंबर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। वो है पॉइंट आपका 1/2 और 1/2 है। उस चीज़ पर वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे ऐसा एक क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म 1/2 है। अब हम 1/2 को रख के देख लेते हैं, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/2 का क्यू वर्ग हुआ, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/4। अब यहाँ पे देखें, 1/2 1/4 से क्या है? बड़ा हो गया है, और जब हमको उसका छोटा चाहिए, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात क्या है? ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपके क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा? अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट इसी में से, इस रियल नंबर में से, हम इस रियल नंबर्स में कोई पॉइंट ले लेते हैं 1 3। क्या ले लेते हैं? 1 व 3 की बात करते हैं, या 2 व 5 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 3 क्या है? 1 3
बिलोंग्स टू आर है। देखिए 1 3 क्या है, बिलोंग्स टू आर, लेस देन क्या होगा 3 का स्क्वायर हुआ, अर्थात 1 इज लेस देन क्या 9 हुआ। ये बात सत्य है, अर्थात 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। 3 1 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये क्या है आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम चलते हैं संक्रमक के लिए, अर्थात ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, आप उसमें हम थोड़ा सा एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जो आप एक लॉजिक की बात करेंगे। हम लॉजिक में क्या होता है कि थोड़ा सा हम इसमें कुछ ऐसा पॉइंट रखेंगे कि आप चाहे उसको आप लॉजिक समझिए, चाहे आप एल्गोरिथम समझ लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक पॉइंट लेते हैं संक्रमक के लिए, जिसे हमने मान लिया 3, क्या मान लिए 3। अब 3 में हमने 1 कम कर लिया, इसको आप चाहे लॉजिक समझिए, तो हमने क्या 3 में से कम कर दिया 2 मान लीजिए। अब हम इसमें आपको लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है कि a इज लेस देन बी स्क्वायर। अब एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक ऐसा लेंगे जिसका वर्क करने पर सेकंड पोजीशन से बड़ा हो जाए और थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से छोटा हो जाए। तो कोई पॉइंट है तो आपके दिमाग में नहीं, तो हम उस दिमाग बताते हैं। तो वो ऐसा पॉइंट है जो 1.5 है, 1.5 है। 1.5 का जब हम वर्क करेंगे तो वो 2 से बड़ा भी हो जाएगा और 3 से छोटा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब देख लेते हैं। मान लेते हैं इसका क्रमित यूं बनाते हैं, 3, 2 बिलोंग्स टू आर है, इसको हम कर सकते हैं क्या 3 इज लेस देन 2 का वर्ग, अर्थात क्या होगा आपका 3 लेस देन इक्वल 4। ये क्या है, देखिए बात सत्य है ना ये, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं 3, ये बात सत्य है। फिर अब लिख देते हैं क्या 2 1.5 का बात करते हैं बिलोंग्स टू आर में, तो 2 लेस देन इक्वल 1.5 का जब हम वर्क करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल क्या 2.25 हो जाएगा। ये देखिए ये भी बात सत्य है। अब एक तीसरा पॉइंट आता है क्या, तीसरा पॉइंट आता है क्या 3, 1.5 की बात करते हैं, क्या ये बिलोंग कर रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग 3 इज लेस देन 1.5 का वर्ग, अर्थात 3 लेस देन इक्वल कितना होगा 2.25। ये बात गलत है। देखिए 3 तो अब यहाँ पे 3 क्या होगा बड़ा हो जा रहा है और इसलिए छोटा होता है, अर्थात 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्या होगा ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा नहीं होगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू a, b सच डैट b इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंधार स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। अब आप देखिए, अगर हम r निकाल लेते हैं इसका, तो r की वैल्यू हम रखेंगे, एक स्थान पर हम 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा आपका, 1 रखें तो 2 प्राप्त हुआ, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी पे 3 रख दीजिए, आप इस पे 3 रख दीजिए, क्या होगा 3 हुआ 4 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 6 तक है। तो अब आप देखिए, अब हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि A B B C C ये सब क्या होना, ये बिलोंग करना चाहिए R से। तो देख लेते हैं हम 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 5 5 6 6, जो कि इसमें कोई भी पॉइंट आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू आर। अब देखिए, ना तो इसमें 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है, ना तो 4 4 है, ना तो 5 5 है, ना तो 6 6 है, इसलिए क्या है
आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो इसमें हो जाएगा, अगर 1 2 तो है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है। देखिए 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है इसमें। अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 2 3 है तो 3 2, और 3 4 है तो 4 3 नहीं, 4 5 है तो 5 4 नहीं है। इसलिए आपका ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए इसमें क्या होगा, अगर 1 2 है तो हमको चाहिए क्या, 1 2 से रिलेटेड 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 है तो 2 3 है, चलो कोई बात नहीं, 2 3 बिलोंग टू आर हो जाएगा। अब देखिए 2 3 के अलावा क्या 1 3 है इसमें। अगर 1 2 है तो 2 3 है। अब क्या देखिए 1 3 कहीं पे है, नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कामा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर है, स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो अब इसका सलूशन देखें, तो दिया है आपका, दिया है आर इक्वल टू ए कामा बी लेस देन सच डेट ए लेस देन बी, जबकि आर इक्वल टू लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं अगर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो क्या वो है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है, इसका जो नंबर दिया गया है ए लेस देन बी, ए बी के बराबर भी है, अब बी से छोटा भी है। ए जो है बी के बराबर और बी से छोटा है, अर्थात बराबर है। देखिए मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई रियल नंबर लेते हैं 1/2, तो देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए मतलब क्या होगा, 1/2 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतुल्य है। अब उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए तो देखिए अगर ए लेस देन बी है तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बराबर 1, यहाँ पे बी बराबर हमने 1 कर लिया, बी बराबर भी हमने 2 मान लिया। तो बी लेस देन, ए बराबर 1 है तो यहाँ पे रख के देखिए बी बराबर 2, तो क्या 1 लेस देन बी होगा, 1 के बराबर 2 होगा, नहीं। अच्छा ठीक है, तो बी लेस देन 1 देख लेते हैं, तो हम 2 लेस देन इक्वल 1, अगर हम ए का मान 1 रख दें, बी का मान 2 रख देते हैं, तो ए 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये चीज़ संभव होगा तभी आपका सिमेट्रिक होगा। तो देखिए 1 के बराबर मान लेते हैं, 1 छोटा है 2 के और 2 के बराबर नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे देखिए 2 बड़ा है, 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या है ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा।
सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, इसमें देखिए, अब मान लेते हैं कोई 3 नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 लेते हैं, 1 2 और 3 ले लिए। अब देखिए 1 से देखिए आपको 1 लेस देन इक्वल मान लेते हैं 2 कर लिए, 1 जो है 2 से छोटा है, ठीक है। और 2 लेस देन 3, 2 भी क्या है 3 से छोटा है, और 1 लेस देन 3 और 1 क्या है 3 से छोटा है। ये देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 जो है 2 से छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, और 1 भी क्या होगा 3 से छोटा होगा। ये बात सत्य है। देखिए ये बात क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे इक्वल की बात नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 जो है तो मतलब कोई 3 डिजिट नंबर लिए हैं, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, और अब जबकि 1 जो है 3 से भी छोटा है। ये तीनों पॉइंट जो है एकदम बिल्कुल सत्य है। जब बिल्कुल सत्य है इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो लिख दीजिए ये ट्रांजिटिव होगा। यहाँ लिख सकते हो आप TRANSI, ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या R में R इक्वल टू A कामा B सच डेट A इज लेस देन इक्वल B क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो देखो दिया है R इक्वल टू A कामा B सच डेट A लेस देन B क्यूब, जिसमें कह रहा है कि R EST मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव होगा। ये चीज़ को प्रूव करना है। अब हम देखते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में बात कर रहा है, तो R प्रॉपर सबसेट ऑफ R क्रॉस R में। तो देखें अब हमको ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अब मान लेते हैं, चलिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये चीज़ का आपको दिखाना है। कह रहा है ना संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। देखिए कोई नंबर हम रियल, इस नंबर में कोई रिलेशन लेते हैं आपसे, जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लीजिए क्रमित युग में 1/2 कामा 1/2। इसको हम देख रहे हैं क्या 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब कर लिए, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 मतलब 1/8 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 क्या है 1/8 से बड़ा है, 1/2 क्या है 1/8 से बड़ा है और बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए जब सिमेट्रिक के लिए चलेंगे तो देख लें, मान लेते हैं 2 व 5 है रियल नंबर में, 2 5 बिलोंग कर रहा है R से, तो देख लेते हैं 2 कामा अर्थात 2 लेस देन 5 का क्यूब
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लेस दैन इक्वल 125। अब देखिए यहाँ 2 क्या है, 125 से छोटा है, जबकि 125 बड़ा है। ये बात तो आपका क्या है, ये तो आपका ठीक है, 2 और 5 बिलोंग कर रहा है आपसे, ये बात तो सत्य है। तो लिख दीजिए 2 और 5 बिलोंग्स टू R। अब देख लेते हैं 5 व 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं 5 लेस दैन इक्वल 2 का क्यूब, अर्थात हो गया 5 लेस दैन इक्वल 8। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है 8 के, 5 जो है अब 8 के बराबर और बड़ा भी है, 5 के बराबर वह बड़ा भी है। 2 5 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 व 2 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 5